हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं। तो इसकी कटिंग का पूरा वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसमें हम पुराने ब्लाउज से नाप लेकर कटिंग करेंगे। तो ये हमारा मेन कपड़ा है और ये हमारा नाप वाला ब्लाउज है। तो इससे हम नाप लेने वाले हैं। तो पहले हमें इस तरह से ब्लाउज को रख लेना है। इसके बाद में हमें इसका नाप लेना। नाप किस तरह से लेना है, तो लंबाई रख लेना है हमें इस तरह से। इंच टेप को रखेंगे शोल्डर पे और यहाँ से इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ पे हमें 13 इंच मिल रहा है, तो हम इसको 13 इंच रखेंगे, मतलब 1 इंच बढ़ा कर लेंगे जब कटिंग करेंगे तब। और यहाँ से ये आ रहा है 17 इंच। और इसमें हम गला देखेंगे, गला कितने इंच का है। तो गला यहाँ पे 5.5 इंच आ रहा है, तो कटिंग में हम 6 इंच लेंगे। तो इस तरह से हमें नाप ले लेना है। और बैक पार्ट का गला हमें कितना रखना है, तो हम इसकी नीचे की जो पट्टी है इसको चेक करेंगे। तो ये 3 इंच की आ रही है, हमें हाफ इंच कम करके और बनाना है, क्योंकि हम उनको 2.5 इंच की पट्टी चाहिए। तो सबसे पहले हम अस्तर को इस तरह से सीधा कर लेंगे लाइन खींच के, और फिर इसकी लंबाई लेंगे। तो लंबाई हमें 14 इंच रखना है, 13 इंच हमें तैयार चाहिए। तो इस तरह से हमें 2 जगह निशान लगा लेना है और इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। और इसके बाद में फिर हम शोल्डर लेंगे 5 इंच। डीप गला है तो हम इसमें शोल्डर 5 इंच लेंगे। और इस तरह से हम 2 जगह निशान लगाने के, जिससे क्या होगा, इससे सीधी लाइन आ जाएगी। और आर्म होल लेंगे हम 5.5 इंच, एक लाइन और ऊपर लेंगे, यानी कि 5.25 इंच के करीब हम लेंगे यहाँ पे। और चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच, और 1.5 इंच इसमें मार्जिन के लिए रखेंगे हम। और जितना हमने ऊपर लिया है उतना ही हम कमर के साइड में लेंगे। हमें यहाँ पे बराबर ही रखना है, कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है। और जब फिटिंग करेंगे तो हमारी फिटिंग बिल्कुल ही सीधी आएगी। आप देखना, ये हमारी फिटिंग वाला निशान है और ये हमारा मार्जिन वाला। और अब हमें यहाँ से 1 इंच गोलाई देना है आर्म होल की, इस तरह से। और अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग। पहला हम गले के लिए निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे से गले की चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच, और ऊपर से गले की चौड़ाई रखेंगे हम 2.25 इंच। और नीचे से हमें थोड़ा फैला हुआ चाहिए, इसलिए हमने 3.5 इंच चौड़ाई रखी है। आप चाहें तो 2.5 इंच इसकी नीचे से चौड़ाई ले सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा फैला हुआ चाहिए। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपका गला भी नहीं उतरेगा कंधे से, और बहुत ही अच्छा ब्लाउज बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से लाइन खींच लेंगे, जो किनारी वाला भाग है उसको अलग करेंगे। और हाफ इंच पर एक लाइन और खींचेंगे। हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, जो हाई हुक की पट्टी में दबेगा वो। तो हम पहले ही अलग से इस तरह से निशान लगा लेंगे। फिर हम बैक पार्ट को रखेंगे और बैक पार्ट को रखकर चारों तरफ से निशान लगा लेंगे। बैक पार्ट हमने रख लिया है इस तरह से, और इस तरह से हम चारों तरफ से निशान लगा के बैक पार्ट को हटा देंगे। हटाने के बाद में अब 1.5 इंच हम नीचे से बढ़ा लेंगे। यहाँ से हमारा बेल्ट कट होगा, यहाँ से हमें 1.5 इंच बढ़ाना, और ये सभी साइज में बढ़ाना होता है 1.5 इंच, इस तरह से। अब हमें क्या करना, आर्म होल को इस तरह से सीधा कर लेंगे। फिर हम इसमें हाफ इंच की गहराई देंगे। फ्रंट वाले पार्ट में करना है ये सब हमें, और ये सभी साइज में बिल्कुल बराबर ही करना है, कम ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। और 2.25 इंच का गला लेंगे, जो हमने बैक पार्ट में चौड़ाई रखी थी उतनी ही रखना है। और 6 इंच इसकी लंबाई रखना है हमें फ्रंट वाले गले की। और इसको गोल गला हम बनाएंगे, तो गोल गले का शेप दे देंगे। अब हमें क्या करना है, टक्स हमें कितने इंच पर रखना है वो देख लेते हैं। वैसे तो हम टक्स के लिए नाप नहीं रखते, लेकिन आपके लिए बता रहे हैं। वैसे हम डायरेक्ट नीचे से बेल्ट निकाल लेते हैं, तो टक्स हमारा ऑटोमेटिकली निकल आता है जितने पे हमें रखना है उतने पे। तो टक्स पॉइंट आ रहा है हमारा 9.5 इंच, तो हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर दबने में चला जाएगा। और यहाँ से हमारा ये आ रहा है अपेक्स टू अपेक्स 7.5 इंच आ रहा था, वो कट गया है।
तो यहाँ पे 10 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हम देखेंगे नीचे से बेल्ट निकाल के बिल्कुल हमारा जो टक्स पॉइंट है बेल्ट तरफ से ही निकल आता है, हमें ऊपर से निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने 3 इंच पर निशान लगाया है एक, और एक लगाया है 1 इंच पर। जो 3 से 3 वाले को हम इस तरह से मिला देंगे और यहाँ से हमें थोड़ा गोल कर देना है इस तरह से। जो 1 इंच हमने ऊपर को लगाया था उस पर मिला देना है। अब हमें इसमें डाट डालना है, तो इसमें हमें 1.5 इंच का गैप रखना है। जो हम रख रहे हैं वो 1.5 इंच का गैप रखा है हमने यहाँ पे, और इस तरह से हम इसमें डाट डालेंगे। और ये डाट हमारी हाफ इंच की डलने वाली हैं, और जो नीचे वाली डाट है ना वो 1 इंच की डलेगी। और देखो बिल्कुल हमारा बराबर ही बैठा है, हमने बेल्ट नीचे से निकाला है तो भी हमारा सही आया, अगर ऊपर से निशान लगा दे तो भी हमारा सही आया है। तो आप कहीं से कुछ भी कर सकते हैं, नीचे से बेल्ट निकाल के भी आ जाएगा और ऊपर से भी। और यहाँ से हम हाफ इंच ऊपर को इस तरह से घुमाएंगे और इस तरह से शेप देके इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम स्लीव्स कट करेंगे, तो हमने कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब स्लीव्स की लंबाई है 10 इंच और इसकी गोलाई है 5 इंच। और यहाँ से इसको चेक कर लेंगे तो यहाँ से कितना आ रहा है 7 इंच। ये देखो, तो हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच बढ़ा कर लेना है हमें इस तरह से। और 3 इंच हम यहाँ पे कम करेंगे, पहले हम यहाँ पे 7 इंच पर निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे 3 इंच पर निशान लगाएंगे और वहाँ पे हमने नापा था तो 7 इंच हमारा आ रहा था। अब इसको चेक करेंगे आर्म होल को, तो ये आ रहा है हमारा 7.25 इंच। तो हम इंच टेप को इस तरह से रखेंगे और जहाँ पर भी हमारा 7.25 इंच आ रहा है वहाँ पर से हम निशान लगाएंगे। ऊपर से भी हमने लगाया था तो वहाँ पे से भी 7 इंच आ रहा था, तो हमारा बराबर ही आ रहा है, कहीं से भी लगाए। और यहाँ से इस तरह से गोल करके हमें स्लीव्स को शेप देंगे। हम आर्म होल बना दिया है यहाँ से, और 5 इंच फिटिंग वाला निशान और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो ये हमारा फिटिंग वाला निशान है और ये हमारा एक्स्ट्रा है। थोड़ा यहाँ पे कम पड़ रहा है तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा ही पड़ रहा है यहाँ पे कम। और यहाँ पे हम कट लगाएंगे और हाफ इंच हम फ्रंट में गहराई देंगे और यहाँ पे भी कट लगाएंगे फ्रंट की तरफ से। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स भी कट गई है। और हमें अब इसका बॉर्डर कट कर लेंगे, क्योंकि बॉर्डर छोटा है, हम अलग से जॉइंट करेंगे बॉर्डर को निकाल के पहले। और फिर बाकी के जो अस्तर हमने कट किया है जो मेन कपड़े पर रख कर पूरे कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम रख लेंगे और फिर पूरे कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर कटिंग का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जल्दी इसकी स्टिचिंग का वीडियो मैं अपलोड करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।